वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज राजस्थान जीके की क्लास नंबर 187 नंबर क्लास लेके आए हैं। प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की एक क्लास, हमारे सवाल आपके जवाब, निरंतर आपको ये क्लास मिलती है शाम को 9 बजे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले आज शाम 8 बजे आपने वीडियो देख लिया होगा, बहुत ही शानदार जून 2021 से जून 2022 तक के महत्वपूर्ण कड़ी के क्वेश्चन थे। 1 घंटे की क्लास थी, उसको देख लिया होगा। आप स्टार्ट करते हैं। ये जो कंटिन्यू हमारी क्लास चल रही है, रोजाना लाइव टेस्ट 9 बजे। तो पहला क्वेश्चन देखिए, उससे पहले सारे विद्यार्थी लाइक और शेयर कर दें वीडियो को। और आज का टॉपिक जो हमारा है वो मुख्य रूप से फिक्स, जो सेकंड ग्रेड पीटीए या रीएट किसी एग्जाम में बीकानेर के राय सिंह, मारवाड़ के चंद्रसेन, मेवाड़ के महाराणा प्रताप, मेवाड़ के राणा सांगा, आमेर के मान सिंह, ये जो शासक है मेवाड़ के राज सिंह, उनसे संदर्भित मैं 50 क्वेश्चन लेके आया हूं। तो स्टार्ट कर रहा हूं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कल का हमारा टॉपिक होगा राजस्थान की सामान्य जानकारी औद्योगिक प्रदेश। देखिए, निम्न दोहों के रूप में बीकानेर के किस शासक ने देशभक्ति का परिचय दिया? एक दोहे के रूप में, तू स्वदेशी रूखड़ा मैं परदेशी लोग, माने अकबर तेड़िया क्यों तुम आयो फोक। जब अकबर ने बीकानेर के शासक राय सिंह को दक्षिण भारत की तरफ भेजा था तो वहां उसे एक फोग दिखा। फोग का पौधा, फोग देखा ना, फोग कहते हैं, आंकड़ा कह दो जिसको कहते हैं फोग, फोग होता है ना, फोग आंकड़े, वो देखा तो उसने फोग के उदाहरण से एक दुआ कहा कि तू संदेशी रूखड़ा में परदेशी लोग, माने अकबर तेड़िया तू क्यों आयो फोग। भी हमें तो क्या है, क्यों अकबर और जहांगीर की इसने सेवा की थी राय सिंह, तो अकबर ने मुझे तो भेजा, तू क्यों आ गया यहाँ पे, हम तो उनके गुलाम हैं, हम क्यों आदेश के पालक है, तू क्यों आ गया। तो ये राय सिंह के लिए कहा जाता है। तो राय सिंह, ये दो आगे ऑप्शन में आपके पास, महाराजा राय सिंह, एक राय सिंह, कोई मान लो, ठीक है, राय सिंह है, राव राय सिंह मान लो, ये दोनों ही सही है। राय सिंह इसका उत्तर है। राय सिंह महोत्सव व बाल बोधिनी पर टीका नामक ग्रंथों की रचना किसने की थी? ये राय सिंह बीकानेर के शासक थे, राव कल्याणमल के पुत्र थे। 1570 में जब कल्याणमल ने अधीनता स्वीकार की थी अकबर की, तो वहां राय सिंह को उनके दरबार में छोड़ दिया। तो राय सिंह महोत्सव और बाल बोधनी नामक पर टीका लिखी थी, खुद राय सिंह के द्वारा ही लिखी जाती है। बीकानेर के कुंवर राय सिंह को राय की उपाधि किसने प्रदान की थी? बीकानेर के जो राय सिंह थे उन्हें राय की उपाधि अकबर ने दी थी। क्वेश्चन बहुत बार आता है, बीकानेर के ऐसे शासक जिन्होंने अकबर और जहांगीर की सेवा की थी, वो थे राय सिंह। राय सिंह अकबर के दरबार में भी थे और जहांगीर के दरबार में थे, लेकिन जहांगीर के समय ये मुगलों के आधार स्तंभ थे। खानवा के युद्ध में गंगा ने सांगा की सहायतार्थ मारवाड़ में से फौज भेजी, जिसका नेतृत्व किसने किया? आपको याद होगा, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हुआ। उसमें राणा सांगा ने पाती परवन प्रथा का प्रयोग किया था और लगभग राजस्थान के सभी राजाओं के फौज आई थी। तो उसमें मारवाड़ से उस समय राजा तो थे गंगा, गंगा ने अपने पुत्र मालदेव को 4000 की सेना लेकर भेजा था। ध्यान रखना, खानवा युद्ध इस समय मारवाड़ के शासक गंगा थे, लेकिन सेना लेके उनके पुत्र मालदेव आए थे। 1564 ईस्वी में मुगल सेना द्वारा जोधपुर पर अधिकार कर लेने के उपरांत चंद्रसेन ने कहां शरण ली थी? 1564 में जब हुसैन कुली खान के नेतृत्व में जोधपुर पर आक्रमण किया अकबर के द्वारा, हुसैन कुली खान सेनापति थे, तो चंद्रसेन वहां से भागकर भादराजून चले गए। कहां? भादराजून। और भादराजून कहां पे है? जालोर के अंदर है। फिर भादराजून से वो फिर आगे निकल जाते हैं सिवाना की तरफ। निम्न में से किसने नागौर दरबार में अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? ये प्रश्न आता ही है। नागौर दरबार 1570 में लगा था। नागौर दरबार है 1570 में लगा था और अकबर की नीति थी कि राजपूत राजाओं को क्या करना है? अधीन करना है। तो अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। वो शासक थे राव चंद्रसेन, क्योंकि राव चंद्रसेन का भाई था ये उदय सिंह, जो इतिहास में मोटा राजा उदय सिंह के नाम से प्रसिद्ध है। जब इसने इसके अपने भाई उदय सिंह और राम को देखा और देखा कि अकबर के दरबार में हमारे राजपूत राजा सेनापति उनकी गुलामी कर रहे हैं, अधीनता स्वीकार कर रहे हैं, ये अच्छा नहीं लगा राव चंद्रसेन को, और कहते हैं कि दरबार में तो गए थे लेकिन वापस वहां से आ गए। राव चंद्रसेन का कालक्रम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट शासक, भूला बिसरा राजा, मारवाड़ के प्रताप, विस्मृत नायक राव चंद्रसेन गद्दी पर बैठे थे 1562 में और 1581 में इनकी मृत्यु हो गई थी। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? तो कल का वीडियो जिसने देखा है मैंने पूरा बता दिया आपको। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को 2 युद्धों में हराया था। एक तो 1517 खातौली का युद्ध और एक 1518 बाड़ी के युद्ध में हराया था। तो खातौली के और बाड़ी के युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा का युद्ध बाबर और सांगा के बीच हुआ, जिसमें सांगा हार गए।
सारंगपुर का युद्ध 1437 में कुंभ और महमूद खिलजी फर्स्ट के बीच में, जिसमें कुंभा जीत गया। और सिवाना का युद्ध 1308 में वता अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था और सिवाना का जोहर हुआ था। खानवा युद्ध के समय बाबर द्वारा माफ किया गया कर कौन सा था? देखो, खानवा युद्ध से पहले एक युद्ध हुआ था, बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को। इस युद्ध के अंदर राणा सांगा से बाबर हार जाता है और बाबर की सेना युद्ध लड़ने से इंकार कर देती है। इसलिए बाबर पूरी कोशिश करता है कि सांगा के साथ युद्ध लड़ा जाए। इसलिए बाबर ने खानवा युद्ध से जस्ट पहले एक तमगा कर होता है, चुंगी कर, वो हटा दिया था और जिहाद का नारा दिया था। खानवा के युद्ध में घायल सांगा का स्थान छत्र किसने ग्रहण किया था? जब खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 राणा सांगा घायल हो जाते हैं तो उनका जो छत्र है वो कौन ग्रहण करता है? जाला अज्जा करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? जाला अज्जा करते हैं, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? महाराणा सांगा का प्रधान गिरधर पंचोली था। महाराणा प्रताप का प्रधान बामाशाह था। बिल्कुल सही है, महाराणा सांगा का प्रधान गिरधर पंचोली था और महाराणा प्रताप का प्रधान बामाशाह था। अमर सिंह के समय प्रधान को मुख्यमंत्री कहा जाता था। बिल्कुल सही है, महाराणा राज सिंह के समय प्रधानमंत्री को प्रवर कहते थे। ये उपयुक्त सभी सत्य हैं। महाराणा सांगा ने पाती परवन नामक राजपूती परंपरा का निर्वाह किस युद्ध से पहले किया था? तो महाराणा सांगा अंतिम ऐसे शासक थे जिन्होंने विदेशियों को बाहर निकालने के लिए पाती परवन प्रथा का प्रयोग किया था। तो किस युद्ध से पहले? खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को। इसके बाद देखिए, राज सिंह का देहांत कब हुआ? ये मेवाड़ के शासक थे राज सिंह। ये गद्दी पर बैठे थे 1652 को और इनका देहांत हो गया 1680 ईस्वी को। ठीक है, राज सिंह का काल, उस समय जब राज सिंह गद्दी पर बैठे उस समय मुगल बादशाह शाहजहां थे और मृत्यु के समय औरंगजेब थे। तो 1680 में इनकी मृत्यु हुई थी। राज सिंह के समय राज प्रकाश नामक ग्रंथ किसके द्वारा रचा गया? मेवाड़ के शासक राज सिंह के समय राज प्रकाश नामक ग्रंथ किसके द्वारा रचा गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा किशोर दास ने रचा था। किसने? किशोर दास। खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह की सेना में कौन शामिल नहीं था? खानवा के युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह यानी सांगा की सेना में कौन शामिल नहीं था? देखो, महमूद लोधी था, बिल्कुल, हसन खां मेवाती था, मालदेव राठौड़ था, लेकिन हकीम खां सूरी नहीं था। ये हल्दी घाटी युद्ध में शामिल था। खानवा के युद्ध में निम्नलिखित राजपूत मुस्लिम योद्धाओं बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था। खानवा के युद्ध में किन राजपूत या मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में लिया था? तो ये देखिए, महमूद लोधी भी थे, ये रावल उदय सिंह भी थे, इसके अलावा हसन खां मेवाती भी थे और गोकुल दास परमार भी थे। तो चारों के चारों सांगा की तरफ से लड़े थे। 1 2 3 4। इस युद्ध में महाराणा सांगा पराजित हुए। तो सारे जानते हो महाराणा सांगा ने खातौली का युद्ध, बाड़ी का युद्ध, गागरोन का, बयाना का युद्ध लड़ा, ये सारे जीते थे। लेकिन खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को हार गए थे और बसवा दौसा में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा के अंदर है और लास्ट बार देखा जाए तो इनकी मृत्यु 1528 में हो जाती है। हल्दी घाटी युद्ध में प्रताप की सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया था? तो हरावल दस्ते का नेतृत्व हकीम खां सूरी ने किया था, या कमनौर राजमंद के थे, और एक होता है चंदावल दस्ता। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, राजा मान सिंह की मृत्यु जहांगीर के दक्षिण में अहमदनगर अभियान के दौरान किस पर हुई थी? ये राजा मान सिंह कौन थे? आमेर के शासक थे। राजा मान सिंह आमेर के शासक थे। 1589 में गद्दी पर बैठे थे और 1614 में इनकी मृत्यु एलिचपुर महाराष्ट्र में हो जाती है। अभियान के दौरान किस स्थान पे हुई थी? एलिचपुर में 1614 को। महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु कितनी थी? सबसे पहली बात, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। कहां पे? राजसमंद के, कुंभलगढ़ के, कटारगढ़ के, बादल महल की जूनी कचहरी को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ। ठीक है, इनकी मृत्यु 19 जनवरी 1597 को हुई थी। अब देख लो, 1540 में जन्म, 97 में, तो कितनी उम्र हो जाएगी? तो इनकी उम्र हो जाएगी 57 वर्ष। मृत्यु के समय इनकी आयु 57 वर्ष थी। 1572 में ये गद्दी पर बैठे थे, उस समय इनकी आयु 32 वर्ष थी और चावंड को राजधानी इन्होंने 25 वर्ष के लिए। अब आपसे पूछे कि इन्होंने शासन कार्यकाल कितना था? इनका 25 साल था। चावंड को अंतिम 12 साल इन्होंने राजधानी बनाई थी और 17 वर्ष की आयु में इनकी शादी हुई थी 1557 में, और 1559 में अमर सिंह का जन्म हुआ था।
मुगल बादशाह अकबर और जहांगीर किस राजपूत शासक को अपने साम्राज्य का स्तंभ मानते थे? तो आप सारे जानते हैं राय सिंह को। बीकानेर के शासक राय सिंह पहले अकबर की सेवा की, इनकी मृत्यु के बाद जहांगीर की सेवा की थी। अकबर के दूसरे ये विश्वास पात्र थे और जहांगीर के पहले विश्वास पात्र थे। इस शासक को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताना के कर्ण की संज्ञा दी। तो ज्योग्राफी के भी टॉपिक खूब सारे हैं, कल ज्योग्राफी का टॉपिक मिलेगा, राजस्थान की भौतिक प्रदेश और राजस्थान की सामान्य जानकारी के टॉप 50%। इस शासक को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का कर्ण कहा था। तो यहां रखना किसको? राय सिंह को कहा था, बीकानेर के शासक। और एक आता है कलयुग का कर्ण। कलयुग का कर्ण किसको कहते हैं? कलयुग का कर्ण राव लूणकरण को कहते हैं। राजा मानसिंह आमेर में मीनाकारी की कला को प्रारंभ करने के लिए 5 कारीगर किस स्थान से लाए थे? राजा मानसिंह आमेर में मीनाकारी, पता है ना, मीनाकारी की कला जयपुर की प्रसिद्ध है। कुदरत सिंह इसके प्रसिद्ध कलाकार भी हैं। 5 कारीगर ये लेके आए थे, लाहौर से लेके आए थे। जो ब्लू पोट्री है वो भी मानसिंह के समय आती है, ब्लू पोट्री भी मानसिंह के समय आती है। और एक गलीचे निर्माण की प्रक्रिया, और सभी विद्यार्थियों को मैं बता देता हूं, वर्तमान में टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वीडियो मेंस का भी एग्जाम है, उसके अकॉर्डिंग आपको चाहे कोई भी टॉपिक है, चाहे राजस्थान का है, वर्ल्ड का है, हिंदी का है, कोई भी, उसमें मैं लगातार कोशिश कर रहा हूं जितना मेरे को टाइम है, क्विज डाल रहा हूं, वो जरूर करके जाना। हो सकता है सीधे सीधे वहां से क्वेश्चन आ जाए। तो सारे ज्वाइन कर लेना अच्छे तरीके से। जैसे जैसे अब एग्जाम आता जाएगा ना, वैसे वैसे आपको सुविधा मिलती जाएगी। और ये जो अब क्लास चल रही है ना आपके सामने, इस क्लास की भी हम सुविधा करने जा रहे हैं 1 जुलाई से। सुबह करंट की 7 बजे जो राजस्थान जीके के 5-6 प्रश्न होते हैं, और यहाँ ये जो प्रश्न होते हैं 50%, इनका आपको पहले हमारे नानक क्लासेज पर 8 बजे टेस्ट मिला करेगा, और फिर 9 बजे इसकी व्याख्या मिला करेगी। 8 बजे टेस्ट लगा लोगे, आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, फिर पूरा सोल्यूशन तथ्य के साथ यहाँ मिल जाया करेगी। इसके लिए हम सिर्फ 1 महीने का प्राइस रखेंगे 30 रुपए, 30 रुपए प्राइस रखेंगे पूरे महीने का। यानी एक दिन में आपको 50% ये हो गए, तो 30 इंटू कितने हो गए? 1500। कई बार 2-3 बारी मिस्टेक भी हो, क्लास मिस भी होगी, जिस दिन 9 बजे नहीं आएगी उस दिन टेस्ट नहीं मिलेगा, तो 1500% आपके तैयार हो जाएंगे, और इतने शानदार। और फिर 9 बजे तथ्य पूरा देखोगे तो राजस्थान जीके का प्रश्न कभी भी आपका गलत नहीं होगा। बस आपको थोड़ा सा ये काम करना पड़ा, महज 30 रुपए का चार्जेस आपको देना पड़ेगा। 1 अगस्त से 1 जुलाई से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, तो करंट भी तैयार हो जाएगा और राजस्थान जीके भी तैयार हो जाएगा रोज का। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए प्रथम संदेश वाक्य रूप में किसे भेजा? तो ये तो आप सारे जानते हो, तो सूत्र याद रखना, जम भट्ट या जम भट्टो। सबसे पहले जलाल खां आया, फिर मान सिंह आया, फिर भगवंत दास आया, फिर टोडरमल आया। तो सबसे पहले पूछ रहे तो कौन आया? जलाल खां आया, और अंतिम में पूछे तो टोडरमल आया। हल्दी घाटी के युद्ध में किसे शास्त्रागार बनाया गया? हल्दी घाटी युद्ध में इसे शास्त्रागार बनाया गया। इसकी विशेषता थी कि चोटी से 10-12 मील दूर से आते व्यक्ति को देखा जा सकता है, क्योंकि हम 2 चीजें पढ़ते हैं। हल्दी घाटी युद्ध के समय मान सिंह का शास्त्रागार था, यानी मुगल सेना का था अजमेर में, और महाराणा प्रताप का शास्त्रागार था मायरा की गुफा, मायरा की गुफा। संकट के दिनों में प्रताप किस पहाड़ी पर रह रहे थे जिन्होंने घास की रोटियां भी खाई? संकट के दिनों में महाराणा प्रताप किस पहाड़ी पर रहे थे और वहां पे घास की रोटियां भी खाई थी? तो धोलिया पहाड़ी पे। कौन से? धोलिया पहाड़ी पे रहे थे। महाराणा प्रताप मातृ पक्ष की ओर से किस वंश से संबंधित थे? महाराणा प्रताप यानी पितर से तो सिसोदिया, मातृ पक्ष थे चौहान वंशीय थे। याद रखना इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप का 1572 ईस्वी के अंदर गोगुंदा में राज्याभिषेक हुआ था, ये भी याद रखना। हल्दी घाटी के युद्ध में जब मुगल सेना हार के कगार पर थी, तब अकबर के आने के समाचार की अफवाह किसने फैलाई थी? देखो, एक समय तो ऐसा लग रहा था कि हल्दी युद्ध में मुगल सेना परास्त हो रही है, हाहाकार मच गया, लेकिन अचानक मेहतर खान ने अफवाह फैला दी कि अकबर खुद सेना लेके आ रहा है। फिर सेना कॉन्फिडेंस से लड़ती है, और हालांकि महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाती है, क्योंकि महाराणा प्रताप की सेना जंगलों में इधर उधर हो जाती है, मुगल सेना इधर उधर भटकती हुई भाग जाती है वापिस। राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्तमाला, विश्व वल्लभ के लेखक जिन्होंने प्रताप का दरबारी कवि कहते हैं, एक ग्रंथ लिखा था राज्याभिषेक पद्धति, एक मुहूर्तमाला, ठीक है। विश्व वल्लभ के लेखक जो महाराणा प्रताप के दरबारी कवि भी थे, चक्रपाणी मिश्र। अभी 2022 के एक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हसीनी बगुलों के साथ नहीं रह सकती, मैं औरंगजेब से विवाह नहीं करना चाहती, अतः आप मेरे धर्म की रक्षा करें, मुझसे विवाह करें। यह कथन किसके लिए था? आप जानते हो, किशनगढ़ का एक शासक था रूप सिंह। रूप सिंह का एक पुत्र था मान सिंह, और एक पुत्री थी चारुमती।
अब क्या हुआ कि रूप सिंह की पुत्री थी चारुमती और मान सिंह इसका पुत्र था। मान सिंह की दोस्ती थी औरंगजेब के साथ, तो मान सिंह चाहता था कि चारुमती का विवाह मैं औरंगजेब से करवा दूं तो मेरी पदवी बढ़ जाएगी, बहुत बड़ी जगह हो जाएगी मुगल साम्राज्य में। लेकिन चारुमती एक हिंदू शासक से विवाह करना चाहती थी, इसलिए चारुमती ने राज सिंह, मेवाड़ के राजा राज सिंह को पत्र भेजा कि मैं एक मुस्लिम धर्म में शादी नहीं करना चाहती हूँ, आप मेरे हिंदू धर्म की रक्षा करें, आप मुझसे शादी करें, क्योंकि औरंगजेब के खिलाफ आप ही जा सकते हो। ध्यान रखना, उत्तर भारत में औरंगजेब के खिलाफ प्रतिरोध करने वाला एकमात्र शासक ही राज सिंह था, जिसने कभी जजिया कर नहीं दिया और इसके विरुद्ध जाके चारुमती का विवाह किया था। तो राज सिंह। प्रताप के संबंध में किसने कहा कि आल्पस पर्वत के समान अरावली में ऐसी कोई चोटी नहीं जो प्रताप के किसी वीर कार्य, उज्जवल विजय और उससे अधिक कीर्ति युक्त प्राज्य से पवित्र न हुई हो। यानी ऐसी कोई चोटी अरावली की नहीं है जहां महाराणा प्रताप को रुकना पड़ा है, जहां जरूरत पड़ी है। हर एक कीर्तिमान कीर्ति युक्त हो चुकी है, उज्जवल विजय को कारागार साबित हुई है। ये कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार का मुख्य कारण क्या था? हम सभी जानते हैं कि सबसे बड़ी बात, हार का मुख्य कारण सैयदी तंवर का बाबर से अंतिम क्षणों में मिल जाना था। बाबर के पास तुलगुमा पद्धति थी और गोला बारूद का प्रयोग करना था। मेवाड़ के कुछ असंतुष्ट सरदारों का होना। बाबर के सांगा के पास देखो, सांगा के पास सेना तो बहुत थी लेकिन संगठित नहीं थी। बहुत सारा कुछ था, हथियार थे लेकिन पुराने थे। अब बाबर के पास गोले बारूद थे, ठीक है। लास्ट में सैयदी तंवर ने इसने क्या किया कि लास्ट में बाबर के साथ भी मिल गया, तो हार का कारण था उपयुक्त सभी। महाराजा उदय सिंह का राज्याभिषेक कब हुआ? देखो सेकंड ग्रेड पीटी इसमें सिलेबस है ना, रीट में वहां लिखा हुआ मुगल राजपूत संबंध। तो मुगल राजपूत संबंध का मतलब है भी बाबर से लेकर औरंगजेब के मुख्य मुख्य शासकों में, जैसे उदय सिंह हो गया आपका, अमर सिंह हो गया आपका, राज सिंह तो है ही जो टॉपिक नाम, उसके अलावा भी थोड़े बहुत पढ़ने हैं, ये ध्यान रखना। तो महाराजा उदय सिंह का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो महाराणा उदय सिंह का जो राज्याभिषेक हुआ था वो कुंभलगढ़ के अंदर हुआ था। कहां पे? कुंभलगढ़ के अंदर। महाराणा प्रताप का द्वितीय राज्याभिषेक 1527 ईस्वी विधि विधान स्वरूप कहां संपन्न हुआ? ये गलत है, यहाँ पे 1572 आएगा, ठीक है। पहली बार राज्याभिषेक हुआ 1572 में गोगुंदा में, लेकिन सही रूप से बाद में कहां हुआ? कुंभलगढ़ के अंदर हुआ दूसरी बार। ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। हल्दी घाटी के युद्ध में निम्न में से किसने यह अफवाह फैला दी थी कि बादशाह सलामत समय हल्दी घाटी के युद्ध में आ रहे हैं? तो ये मैत्र खान ने, आपको मैंने बता दिया। किसने हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा था? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 महाराणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच में हुआ। इसको गोगुंदा का युद्ध कहा था बदायूनी ने। अबुल फजल ने इसको खमनोर का युद्ध कहा था। कर्नल जेम्स टोड ने इसे मेवाड़ की थर्मोपली कहा था। इसको रक्त तलाई युद्ध भी कहते हैं और बनास का युद्ध कहते हैं, बनासंदी घाटी का युद्ध कहते हैं, हाथियों का युद्ध इसको कहा जाता है, बादशाह बाग का युद्ध भी इसको कहा जाता है। निम्न में से किसे अकबर ने 1578 में कुंभलगढ़ पर अधिकार करने के लिए भेजा था? आपको पता होगा 1576 में जब महाराणा प्रताप पकड़े नहीं गए तो लगातार खुद 1576 में महाराणा प्रताप खुद अकबर आए थे, वो भी नहीं पकड़ पाए थे। फिर 1577, 78 और 79 में 3 बार शाहबाज खां को भेजा, वो भी महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाया था। हालांकि शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ पर 1578 में अधिकार कर लिया था। इसके बाद पूछा जाए तो 1580 में अब्दुल रहीम खाने खान आए थे और 1584 में जगन्नाथ कछावा आए थे, लेकिन महाराणा प्रताप को कोई नहीं पकड़ पाया। किसके शासनकाल में औरंगजेब ने मेवाड़ राज्य से जजिया कर वसूला था? 1679 की बात है, जजिया कर वापिस शुरू कर दिया था। अकबर ने बंद किया था, औरंगजेब ने वापिस शुरू कर दिया। तो उस समय मेवाड़ के राजा थे राज सिंह, उन्होंने देने से मना कर दिया था। किस स्थान पर राज सिंह ने द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो द्वारकाधीश मंदिर का निर्माण कहां करवाया था राज सिंह ने? इन्होंने करवाया था कांकरोली राजसमंद के अंदर, ठीक है, द्वारिकाधीश। और आपसे पूछे श्रीनाथ जी का मंदिर कहां बनवाया था? ये सिहाड़ जो नाथ द्वारा वर्तमान में, वहां करवाया। आमेर व मेवाड़ के बीच देबारी समझौता किसके शासनकाल में हुआ था? आमेर व मेवाड़ के बीच एक देबारी समझौता हुआ था, किसके शासनकाल के अंदर हुआ था? तो अमर सिंह, अमर सिंह द्वितीय थे मेवाड़ के शासक, और आमेर के शासक स्वाई जय सिंह और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह थे। महाराणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? ये महाराणा सांगा संग्राम सिंह के नाम से प्रसिद्ध है, सांगा के नाम से प्रसिद्ध है। संग्राम सिंह इनका नाम था, पिता इनके रायमल थे। इनका जन्म 1482 के अंदर हुआ था, ठीक है, दो याद रखना। 1482 में राणा सांगा का जन्म हुआ था, 1483 में बाबर का जन्म हुआ था, 1541 में राव चंद्रसेन का जन्म हुआ था, और 1541 में किसका जन्म हुआ था? राय सिंह का हुआ था। 1540 में महाराणा प्रताप का हुआ था, 1542 में अकबर का हुआ था, 1550 में मान सिंह का हुआ था।
ये जितने भी शासक है ना आपके, ये पेपर में आते हैं। तो राज्याभिषेक के समय और महाराणा सांगा 1509 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे, उस समय सिकंदर लोदी दिल्ली का सुल्तान था। राजपुताना का वह प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता को स्वीकार किया था। सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार बारमल ने की थी। ये बारमल 1562 में अपनी पुत्री जोधाबाई या हरकाबाई का वह सांबर में अकबर से कर देता है, और मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला और विवाहित संबंध बनाने वाला बारमल ही है। आपसे पूछे अकबर ने 1570 का नागौर दरबार किसकी सहायता से लगाया? बारमल की सहायता से। राजा मानसिंह प्रथम ने शिला देवी की मूर्ति को कछुआ वंश की इष्ट देवी के रूप में कहां स्थापित करवाया? ये राजा मानसिंह है जो बंगाल के राजा केदार को हराकर शिला माता की मूर्ति लाता है, और ये आमेर जयपुर में स्थापित करवाता है, आमेर के अंदर। और ये देवी, इस माता को अन्नपूर्णा माता भी कहते हैं। कछुआ राजवंश की आराध्या देवी, इष्ट देवी बनी थी। मुझे कमेंट करके बताना है कछुआ राजवंश की कुल देवी का नाम। कछुआ वंश का वह शासक जिसने सम्राट जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के लिए अपनी सेवाएं दी थी। कछुआ वंश का शासक, अब देखो जहांगीर 1605 में गद्दी पर बैठा था और 1627 में मृत्यु। शाहजहां 1627 में गद्दी पर बैठा था और 1658 तक राज किया था। औरंगजेब 1658 में गद्दी पर बैठा था और 1707 तक राज किया था। अब इनमें से देख लो, राजा मानसिंह प्रथम, ये तो 1589 में और 1614 में इसकी मृत्यु हो गई, तो जहांगीर के समय था, लेकिन शाहजहां के समय नहीं था। स्वाई जय सिंह, ये 1700 में गद्दी पर बैठा और 1743 तक रहा था, इसमें तो जहांगीर नहीं आएगा। मिर्जा राजा जयसिंह 1621 में गद्दी पर बैठे और 1667 तक रहे थे, ये सही है। इसने जहांगीर का भी देखा, शाहजहां का भी देखा, औरंगजेब का देखा, मिर्जा राजा जयसिंह। और स्वाई जयसिंह ऐसा शासक था जिसने 7 मुगल बादशाहों का काल देखा था। इस शासक के लिए सिवाना, बाड़मेर व बादराजुन, जालोर संकटकालीन शरण स्थल रहे। तो आप सारे जानते हो कि राव चंद्रसेन जब जोधपुर से भागे तो बादराजुन आए, बादराजुन से सिवाना, और सिवाना से फिर लास्ट सोजत पाली गई। मुगल सम्राट अकबर ने 1564 ईस्वी में किसे मारवाड़ के विरुद्ध राव चंद्रसेन को अकबर की अधीनता स्वीकार करने के लिए भेजा? मुगल सम्राट अकबर ने 1564 में तो हुसैन कुली खां, किसको? हुसैन कुली खां। लेकिन राव चंद्रसेन नहीं माना, इसने रास्ता लिया कि मारवाड़ को आजाद करवाना है, मातृभूमि की रक्षा करनी है। राव चंद्रसेन भूला बिसरा राजा इसको कहते हैं, मारवाड़ का प्रताप कहते हैं, विस्मृत नायक कहा जाता है। कौन? राव चंद्रसेन। मुगल सम्राट अकबर ने जोधपुर के शासक सूर सिंह को स्वाई की उपाधि दी, तो वह किसका पुत्र था? सूर सिंह को स्वाई की उपाधि दी थी, अच्छे तरीके से याद रखना। वो मारवाड़ के किस शासक का पुत्र था? तो मारवाड़ में उस समय जो शासक थे वो कौन थे? मोटा राजा उदय सिंह, इनका एक पुत्र था किशन सिंह, जिसने किशनगढ़ बसाया था। 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में किस राठौड़ शासक ने औरंगजेब से युद्ध किया था? तो कौन था? जसवंत सिंह प्रथम था। और जसवंत सिंह प्रथम दारा सिकों का साथ देता है, दारा सिकों का साथ देता है। जब हार जाता है तो आपने सुना होगा, इसकी पत्नी होती है रानी बटियानी, जो क्या करती है कि महलों के दरवाजे नहीं खोलते हैं। वो एक बात कहती है कि क्षत्रिय या तो युद्ध में जीत के आते हैं या वीर गति को प्राप्त होके आते हैं। तो ये धर्मत के युद्ध के बाद की कहानी है। किसने बीकानेर नरेश राय सिंह को राजेंद्र के नाम से संबोधित किया? किसने बीकानेर नरेश राय सिंह को राजेंद्र के नाम से संबोधित किया था? तो जय सोमनी। ठीक है, जय सोमनी। तो ये 49 क्वेश्चन है इन शासकों के बारे में। अच्छे तरीके से पढ़ना, क्वेश्चन एग्जाम में आते आते हैं बहुत शानदार तरीके से। मुख्य मैंने बता दिए, फिर भी आप निरंतर अध्ययन करते रहना। पूरी कोशिश होती है कि हर एक क्वेश्चन को लिया जाए, क्योंकि 50 क्वेश्चन एक लिमिट होती है समय की, क्योंकि इसका नाम हमारे सवाल आपके जवाब है। कंटिन्यूस पढ़ना, निरंतर अध्ययन करना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।